आज का ये दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत की आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। सैकड़ों वर्षों से जड़ी हुई वे भावनाएं जो स्वयं आत्मबोध के भाव से मंत्रमुग्ध होकर के केवल गुलामी की उन बेड़ियों के बारे में पहले ही अंतःकरण से पीड़ा बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सबकी सामूहिक अभिव्यक्ति इस राष्ट्र माता के प्रति हो, यह भाव भी हर भारतीय के मन में इस गीत ने रचने का प्रयास किया। और हम सब आभारी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसके बारे में हर भारतवासी के लिए कहा कि भारत की भक्ति और शक्ति के सामूहिक शाश्वत अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है वंदे मातरम। और वंदे मातरम के इस अमर गीत के साथ उसके 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हम सब न केवल इसके रचयिता बल्कि इस गीत के द्वारा जिसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्र गीत के रूप में मान्यता दी, आज उसके स्मरण दिवस के अवसर पर सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पे जुड़ रहे हैं। आज के अवसर पर मैं केवल एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, केवल एक गायन नहीं, एक गीत नहीं, ये भले ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ के उस अमर उपन्यास पर आधारित है, जिन्होंने बंगाल और भारत के अंदर उस दौरान भूख से तड़पती हुई, अकाल से ग्रसित और अभाव से ग्रसित जनता के उन स्वरों को, जिसे बाद में सन्यासियों ने एक आंदोलन का रूप दिया, उस पर आधारित हो। लेकिन वास्तव में अमर गीत भारत को एक नई दिशा देने, भारत की सामूहिक चेतना को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। आज इसके 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 150 वर्षों से अपने इन भावों को
पूरे भारत का प्रतिनिधित्व देते हुए यह गीत आज भी पूरे भारत के अंदर एक नई राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने में हमेशा सफल हुआ है। हम सब वंदे मातरम का हिस्सा हो सकते हैं। यह वंदे मातरम जो किसी उपासना विधि का आग्रह ही नहीं करता, हमें किसी जाति किसी व्यक्ति के प्रति उसे महिमा मंडन करने के प्रति आग्रह ही नहीं बनाता, यह हम सबको हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही जरूर बनाता है। यह हमारा कर्तव्य क्या, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान की ड्राफ्टिंग प्रति सौंपी थी और उस अवसर पर उन्होंने इस बारे में कहा था, तब मोदी जी ने इसी बात को कहा कि हम अपने देश के अंदर रहते तो हैं, अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने कर्तव्यों के बारे में भी स्मरण किया है? एक कर्तव्य जो हमारे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना सके। और ये वंदे मातरम हमारे उसी कर्तव्य के प्रति, राष्ट्र माता के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हमें आग्रही बनाता है। याद करना, जब एक शिक्षक अपने छात्र को संस्कारवान बनाता है, जब एक जवान विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए भी खड़ा होता है। मैंने विपरीत परिस्थितियों की बात इसलिए कही कि सियाचिन ग्लेशियर में जो जवान खड़ा होगा वहां पे टेम्परेचर -40 तक होगा, लेकिन मई जून में राजस्थान के रेगिस्तान में जो जवान भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा होगा, वहां पे 55 डिग्री टेम्परेचर में भी वह व्यक्ति गर्मी की परवाह के बगैर लगातार सीमाओं की सुरक्षा के लिए जूझता है। जब एक जवान सही मन से अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, जब एक किसान अपनी खेती की उर्वरता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए देश के लोग नागरिकों के लिए अन्न उत्पादन करता है, और जब भारत का हर नागरिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सही मायने में वह वंदे मातरम का ही गान कर रहा होता है। और यही वंदे मातरम के प्रति हम सबका दायित्व बनता है, यही हमारा वंदे मातरम है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वंदे मातरम के जैसे अमर गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी इस अमर कीर्ति के लिए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष में जिन ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हुआ है, यह हमारे कर्तव्यों की ही एक अभिव्यक्ति है। और यह उस अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो वंदे मातरम के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, उन सब के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि भी है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस स्मृति महोत्सव के कार्यक्रम में हृदय से बधाई देता हूं और इस कीर्ति के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।